हेलो गाइज, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ देखिए हम अमेरिकी मार्केट के बारे में बात करेंगे, एफआईएस और डीआईएस के बारे में बात करेंगे। हमने कल क्या बात की थी उसके बारे में एक बार बात कर लेंगे। वन डे के चार्ट के ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे लाइन चार्ट के ऊपर देखिए, और कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर, और साथ ही साथ में ऑप्शन चेन को हम समझेंगे। और देखिए इस जगह अगर मैं बात करता हूँ तो आज के दिन क्या क्या चीज़ें हमको दिखाई दी। अब देखिए अगर मैं इस जगह बात करूं तो सबसे पहले देखिए हमको फिर से आज के दिन देखिए इस जगह 26,000 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली। और 26,000 के ऊपर क्लोजिंग का मतलब कि एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई दी। 5 दिन से हम लगातार देखिए एक पैनिक करते हुए दिखाई दे रहे थे। 5 दिन से देखिए मार्केट लगातार नीचे की साइड आ रहा था, और देखिए नीचे की साइड आने के बाद एक कैंडल यानी आज के दिन देखिए हमको एक पॉजिटिव कैंडल बनते हुए दिखाई दी। अब इस पॉजिटिव कैंडल में देखिए अगर मैं काफ़ी चीज़ें इस जगह समझाने की कोशिश करूं तो इस पॉजिटिव कैंडल में देखिए सबसे पहले तो आज के दिन एक सबसे बड़ी बहस थी जो हर जगह चलते हुए दिखाई दी कि एफआईएस जब बाज़ार के अंदर बेच रहे हैं, क्या उससे रुपीस नीचे की साइड जा रहा है या रुपीस नीचे की साइड जा रहा है, इसलिए एफआईएस बेच रहे हैं। यानी सवाल तो ये वही निकल के आया, पहले मुर्गी आई ये अंडा। अब लेकिन सवाल कुछ भी हो, लेकिन एफआईएस तो बेच ही रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमको इंडिया के मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है। अब साथ ही साथ में देखिए आज के दिन देखिए रसिया के मंत्री पुतिन भी आज दिल्ली के अंदर आ चुके हैं। 4 बजे उनका देखिए लैंडिंग करेंगे और ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। अब देखिए जब वो आए हैं तो देखिए कुछ चीज़ों के ऊपर डील हो सकती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो डिफेंस के ऊपर डील हो सकती है। साथ ही साथ देखिए आपकी डील हो सकती है पावर के ऊपर डील हो सकती है, और भी चीज़ों के ऊपर डील हो सकती है, जिससे देखिए जो हमारे रसिया है उसके साथ देखिए कहीं ना कहीं हमारे संबंध और अच्छे देखने को मिले। अब इसके वजह से हुआ क्या कि आज के दिन बाज़ार में एक नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिलती है। 9.15 पे बाज़ार नीचे ओपन होता है और 9.15 की कैंडल ही बिल्कुल देखिए कल के लो को टच नहीं किया। जैसे कि हमने कल के दिन के बाद बात की थी कि आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो इस जगह देखिए 25,900 का मिलेगा। अगर 25,900 ब्रेक करेगा जब भी देखिए हमको 25,800 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट मिलेगा, और यहाँ पे बिकवाली नहीं करना है। वहाँ पे देखिए जैसे ही देखिए बाज़ार मिलता है और एक अच्छी तेज़ी दिखाता है, लेकिन कल का वीडियो एक बार जाके ज़रूर देखना, उसके बाद देखिए आप लाइक करके ही जाओगे वीडियो को। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। कल के वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट और कट मैंने आपको ये बोला था कि 26,100 के पास मिलता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। अब ये मैंने दोनों कंडीशन में बोला था। पहले कंडीशन में या तो बाज़ार आपका धीरे धीरे ऊपर की साइड जाता है जब आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, या फिर आपका 26,100 इसके पास आपका गैप अप ओपन हो जाता है। तो गैप अप तो ओपन हुआ नहीं था, मार्केट में आपको तेज़ी देखने को मिली, वहाँ से फिर बाज़ार नीचे की साइड आया। ऑलमोस्ट हमको ऊपर के लेवल से देखिए ऑलमोस्ट हमको 150 पॉइंट का एक अच्छा जंप मिला, लेकिन लास्ट में बाज़ार ने एक अच्छी क्लोजिंग की, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब सवाल आता है कि कल के दिन किस तरीके से बाज़ार हो सकता है, क्योंकि कल के दिन देखिए मॉनेटरी पॉलिसी भी है और उसके भी देखिए अंदर कई चीज़ें निकल के आएंगी। अब यहाँ पे आपको कल के दिन देखिए 2 ट्रेड करने के मौके मिलेंगे, ठीक है। एक तो जब 9.15 मार्केट ओपन होगा 9.15 पे, वहाँ से लेके आपको 10 बजे के आसपास आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा। फिर 10 बजे के बाद देखिए मॉनेटरी पॉलिसी आपकी चालू हो जाएगी। फिर उसमें जिस तरीके के इवेंट होता है, जिस तरीके की पॉलिसी में चीज़ें निकल के आती है, उसके बाद जो हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेगा वो चीज़ें हमको दिखाई देगी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एफआईएस के डेटा को हम एक बार समझ लेते हैं। तो एफआईएस के डेटा में देखिए जो कैश का जो डेटा है, पूरी बातचीत इसी के ऊपर हो रही है। कैश के डेटा में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैश के डेटा में देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, अगर अभी कितनी तारीख हो चुकी है आज के दिन देखिए आपको 3/12/2025, ठीक है, 3/12/2025, यानी अभी 3 दिन हुए और 3 दिनों में देखिए यहाँ पे 8,000 करोड़ के आसपास का माल बेच चुके हैं एफआईएस। लेकिन डीआईएस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो डीआईएस का आपको जो डेटा दिखाई देगा वो 11,935 करोड़ के आसपास की खरीदारी भी हमको दिखाई दे रही है। तो ये 2 चीज़ें जो हमको दिखाई दे रही हैं,
लेकिन अगर हम जैसे ही F&O के डेटा के अंदर चलते हैं तो F&O के डेटा में देखिए कई चीज़ें हमको यहाँ पे समझ में आती हैं। जैसे कि देखिए इंडेक्स में भी शॉर्ट हमको दिखाई दे रहे हैं और ऑप्शन के अंदर देखिए हमको इस जगह पुट बाइंग होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट ऊपर के लेवल से अगर आप देखोगे तो ऊपर के लेवल से एक करेक्शन अच्छा दे चुका था, लेकिन अब कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे जो आपकी चीज़ें दिखाई दे रही है, ये पोजीशन थोड़ी घटते हुए दिखाई देगी, क्योंकि बाजार नीचे से रिकवर किया है और जो नीचे से रिकवर किया है वो 25,900 से किया है, जो इम्पोर्टेंट इसका सपोर्ट था। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ जैसे ही अमेरिकी मार्केट की, तो अब अमेरिकी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है। जैसे कि अब हमको अमेरिकी मार्केट देखना है कि नहीं देखना है, क्योंकि हम इग्नोर तो नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिकी मार्केट में आपको तेज़ी दिखाई दे रही है, लेकिन इंडिया का मार्केट आपका फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर इंडिया के मार्केट में अगर आप देखो तो ये बिक्स है वो भी आपका फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कंफ्यूज करने वाली चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही है। तो मैं तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि अभी अमेरिकी मार्केट को ना ही देखो, वो अच्छा है। कल के बाद हम समझेंगे अमेरिकी मार्केट, क्योंकि हमारी भी देखिए मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें किस तरीके से चीज़ें निकल के आती है, आरबीआई क्या बोलता है, कैसे बोलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए एक मिक्स हमको दिखाई देगी। तो अभी हम अमेरिकी मार्केट पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्या क्या इस जगह रजिस्टेंस दिखाई देंगे। तो देखिए पहला रजिस्टेंस तो आपका वही है जो आज घूमा था बाजार, जो कि आपको देखिए इस जगह 26,100, ठीक है। अगर ये 10 बजे के बाद 26,100 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है, इसके ऊपर अगर निकलता है 10 बजे के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे एक हमको बुलिश ट्रेड ऊपर की साइड मिल सकता है, यानी बाजार एक ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसमें ऐसा लगता है 26,240 तक हम ऊपर की साइड जाते हुए दिखाई देंगे। नीचे हमको सपोर्ट मिलेगा जैसे कि आज का लो, ठीक है। आज के लो की अगर हम बात करते तो आज का लो था इसका सबसे पहले जो को ऑलमोस्ट देखिए 25,930, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट देखिए सपोर्ट बनेगा। अगर इसके आसपास मिलता है, बाजार यहाँ पे ओपन होता है, तो यहाँ से एक रिकवरी हमको देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमको चीज़ यही दिखाई देगी कि बाजार देखिए 25,800 को ब्रेक नहीं करना चाहिए, 25,800 नहीं, इस जगह देखिए 25,900 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर एक बार इसको ब्रेक कर देता है बाजार, तो फिर जो आपके इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जिसमें देखिए बाजार कल भी रुकता हुआ दिखाई दिया, आज तो गया ही नहीं वहाँ तक, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारे लिए देखिए जगह 25,800 तक का देखिए रास्ता खुल जाएगा, यानी बाजार फिर वहाँ तक फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है नीचे की साइड, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ देखिए अगर मैं इसी चार्ट को लेकर यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखिए 1 आवर्स का चार्ट मैं आपके सामने इस जगह लगाता हूँ, तो 1 आवर्स के चार्ट पे आपको दिखाई देगा, जो कि देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं इस जगह, तो आपको दिखाई दे बाजार में देखिए इस जगह अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला देखिए हमारे लिए पॉइंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि सपोर्ट का है, ठीक है। ये हमारे लिए रजिस्टेंस है, यानी ऑलमोस्ट अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे 200 पॉइंटों की एक रेंज निकल के आ रही है, जिसमें देखिए 26,100 हमारे लिए ऊपर रजिस्टेंस का काम कर रहा है और इस जगह देखिए 25,900 का हमारा सपोर्ट का लेवल है। अब देखिए यहाँ पे जो रेंज है, इस रेंज में अगर हम बात करें तो यहाँ तक तो देखिए बाजार ने एक बुलिश ट्रेड दिखाया था। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो लो था, ये इसका देखिए हाई दिखाई दे रहा था, ये लो था, फिर इसका ये हाई था, फिर यहाँ पे लो मिला, फिर इसका हाई मिला। अब यहाँ पे इसने इस लो को ब्रेक किया, कंसोलिडेट करके लो को ब्रेक किया और इस हाई के आसपास पहुँचा। यहाँ पे जब इसने देखिए डबल टॉप बनाया था, एक आपका ये बना था, दूसरा ये, डबल टॉप को बनाने के बाद देखिए इसने ब्रेक किया, तो अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकलता है। अगर ये बाई चांस इसको ब्रेक कर देता है तो 25,800 अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर हम जैसे ही बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले देखिए ऑप्शन चेन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ऑप्शन चेन में देखिए ये सारा डेटा आपको दिखाई दे रहा है। इस डेटा में अगर आप देखोगे तो देखिए ऊपर की साइड जो आपको रजिस्टेंस मिल रहा है, तो वो रजिस्टेंस कहाँ पे मिल रहा है आपका, देखिए आपका जो ये वाला प्राइस है 26,100, ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओआई डेटा आपको इसी जगह देखिए दिखाई दे रहा है। अगर इसको ब्रेक कर देता है फिर हमको देखिए दूसरा जो दिखाई देता है वो आपका देखिए 26,200,
26,200 पे थोड़ा कम है, लेकिन 26,100 पे थोड़ा ज़्यादा है। अगर इसको ब्रेक करता तो फिर सीधे हम 26,200 के आसपास जाने की कोशिश करेंगे। नीचे हमारे लिए सपोर्ट क्या बनता है, तो यहाँ पे देखिए 25,900 का एक लेवल है जो हमारे लिए डायरेक्ट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका OI डेटा काफ़ी अच्छा है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो अभी तक आया नहीं है, लेकिन अगर ये आता है तो ये अच्छा सपोर्ट हमारे लिए बन सकता है, जो कि आपका नीचे की साइड 25,800 का लेवल बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, देखिए बैंक निफ्टी ने मॉर्निंग में भी अच्छा काम किया, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी हमको देखने वाली, लेकिन फिर उसके बाद भी सस्टेन किया। जैसे कि हमने देखिए कल की वीडियो में बात किया था, कल मैंने आपसे बात किया था कि बैंक निफ्टी में सबसे पहले तो शॉर्ट करने की कोशिश मत करना, और अगर आपको करना है तो अपने राउंड नंबर के आसपास जाने की कोशिश करेगा। जैसे कि आपका ये 59,500 वैसे यहाँ से घूमा, लेकिन हमारा जो कल का लेवल था वो 59,600 के आसपास का था, यानी 100 पॉइंट हमारा ऊपर की साइड था, और ये 100 पॉइंट आपका पहले घूमता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जो घूमा वो काफ़ी अच्छा घूमा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो 500 पॉइंट की आपको एक अच्छी रेंज मिली नीचे की साइड, और फिर उसके बाद भी देखिए बाजार में ऊपर की साइड देखिए 59,272 के आसपास हमको क्लोजिंग दिखाई देती है। अब यहाँ पे अगर मैं आज के दिन पूरी बात करता हूँ, मैं निफ्टी के बारे में बात करूँ या सेंसेक्स के बारे में बात करूँ या बैंक निफ्टी के बारे में बात करूँ, आज के दिन आपको ये चीज़ें देखने को मिली कि बाज़ार में उतार चढ़ाव ज़्यादा दिखाई दिए, बाज़ार में हमको सेलिंग दिखाई दी, और फिर बाज़ार में हमको ऊपर की साइड चढ़ाव भी दिखाई दिए। अब इन सब में हमने क्या किया, तो हमारे भी अगर मैं बात करूं तो 2 दिन से हमारे भी ASL हिट हुए। ठीक है, बिल्कुल सही सुना कि पहला जो ट्रेड है उसमें हमारे भी ASL हिट हुए 2 दिन से। ठीक है, क्योंकि बाज़ार का अगर आप एक स्ट्रक्चर देखो ना, तो पहला इस तरीके से हो रहा है बाज़ार, वॉलिडिटी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ट्रेड तो आपको सही से दे देता है कि भाई नेक्स्ट ट्रेड में आप पहले वाले ट्रेड का भी लॉस यहाँ पे रिकवर कर लेते हो, जो पहले वाले में होता है उसका रिकवर कर लेता हो। लेकिन पहला वाला जो ट्रेड है वो आपका कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट में ही जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, अगर आप देखो तो आज का मार्केट सेलिंग दिखा रहा था। ठीक है, और सेलिंग दिखाते दिखाते देखिए आपका बाज़ार ऊपर की साइड लौट गया, लेकिन फिर जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली आपको 59,500 से, वहाँ से एक तरफा बाज़ार चलता हुआ दिखाई दिया। तो ये सारी चीज़ें भी हमको देखिए बाज़ार के अंदर दिखाई दे रही है। अब कल मॉनेटरी पॉलिसी है, तो बैंक निफ्टी में बड़ा दमदार देखिए मूवमेंट हमको दिखाई देगा। अब हमको देखिए कल के दिन यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर ये 59,500 को ब्रेक कर देता तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो इसके रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जब ब्रेक होते हुए दिखाई देंगे, और 59,900 आपका 60,000 का लेवल ये भी जाता हुआ दिखाई देगा। अब नीचे की साइड देखिए हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट क्या, 59,000, ये हमारा देखिए एक राउंड नंबर है, साइकोलॉजी नंबर है, इसके आसपास आता है 10 बजे के आसपास यहाँ से रिकवरी मिलती है। ठीक है, लेकिन जब 10 बजे के बाद इसको अगर ब्रेक करता है तो उसको ज़्यादा वैल्यू देना, 10 बजे के बाद अगर ये इसको ब्रेक कर रहा है उसको ज़्यादा वैल्यू देना, क्योंकि जो डेटा निकल के आए हो, जो चीज़ें जो निकल के आएगी पॉलिसी के अंदर, उस पर रिएक्ट करेगा मार्केट। ठीक है, तो आपको ये भी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं इस जगह देखिए RSI के ऊपर। कल एक कमेंट आया था कि सर आज आपने RSI के ऊपर बात नहीं किया, तो RSI आपको अच्छा लग रहा है, जो मुझे पसंद आ रही है ये चीज़ें। अब RSI को ध्यान में रखो, RSI जब भी 50 के ऊपर है ना, नेगेटिव हो सकते हो, लेकिन इंट्राडे के लिए वैसे पुलिस है बाजार। तो अभी RSI ने देखिए यहाँ पे क्लोजिंग किया है 55 पे, जो हमारे लिए अभी भी देखिए कंफर्टेबल है। और हम अगर ये 5 पॉइंट अगर नीचे जाएगा ना, जब 50 को ब्रेक करेगा जब भी कुछ हो सकता है, वरना ठीक है RSI कोई इतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे लिए जो सपोर्ट है वो देखिए 25,800 का है, और 25,800 आता है तो मुझे लगता है कि एक बार RSI आपका 50 के समथिंग तो देखने को दिखाई दे ही सकता है। ठीक है, लेकिन एक बात अच्छी हुई कि बाजार ने देखिए अपने साइकोलॉजी नंबर के ऊपर क्लोजिंग की, जो कि 26,000 का लेवल है। अब इसी के अंदर अगर आप देखो तो एक लाइन चार्ट में आपको दिखाना चाहूँगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई समझ में नहीं आता लाइन चार्ट क्या है, तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझो। देखिए जब इसका पहले जो लो बना था, ये वाला जो लो था, वो लो कौन सा था, ये था। ठीक है, ये आपका लो दिखाई दे रहा है, ये लो बना था। अब यहाँ से बाजार ने तेज़ी दिखाई दी। अब ये जब लो बना था तो यहाँ पे देखिए एक आपका मारू वो जो कैंडल बना था, ये आपका बहुत बुलिश कैंडल होता है,
और यहाँ पे अगर आप देखो तो डबल टॉप बने थे, ये एक टॉप हो गए, दो टॉप हो गए, ये आपके डबल टॉप हो गए। अब ये हमारा पहला ही लो है और ये सपोर्ट है, ठीक है। अब ये सपोर्ट कहाँ पे निकल के आ रहा है आपका 25,900 के समथिंग, और इसके नीचे हमारा इंपॉर्टेंट क्या है 25,800, तो ये हमारे सपोर्ट का काम करेगा। अब ये वाला प्राइस के बारे में बात करें तो ये तो देखिए आपका 25,400, तो यहाँ तक तो मतलब अभी तक बात करना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो काफ़ी दूर हो चुका है। ऊपर की साइड अब रजिस्टेंस की बात करें तो रजिस्टेंस आपका छोटा सा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे आया बाजार और यहाँ पे आके अटक गया। तो ये हमारे लिए ऊपर की साइड जो काम कर रहा है रजिस्टेंस का वो 26,100 का काम कर रहा है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।